तरीके से नेपाल की गवर्नमेंट को पलटा गया, जिस तरह श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सरकार बदली, उसी तरह इंडिया में भी होगा। एक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मतलब क्या सरकार, इस सरकार को मैं क्या बोलूं, बस मैं गाली देना चाहता। पार्टी का जो कांग्रेस जनता जो पार्टी नाम रखा गया, अब इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ क्यों? ये एक तरीके से जहर है। देखा जाए तो घरों घर में पालने का काम तो नहीं कर सकते है ना। हाँ। नाम कुछ अच्छा भी रखता तो चलो ठीक है, हाँ। रख भी सकते थे। कह रहे कि नामे रख दिया है कांग्रेस जनता पार्टी। हाँ। तो ये कांग्रेस तो पालना नहीं है घर में। ये तो नया पार्टी है, अभी नए लोग हैं, 2-4 दिन की बात है। झंडा लेके घूमेंगे और सारे बीजेपी वाले हैं, हम भी बीजेपी वाले ही हैं। आप भी बीजेपी वाले ही हैं? और ये लोग भी बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा, हाँ, चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन कांग्रेस जनता पार्टी। बस ट्रेंड जैसे इंस्टाग्राम पे जैसे ट्रेंड चलता है, लोग उसको फॉलो करते, रील बनाते, वही चीज चल फिर रही है। वही समझ लो, रील ही समझ लो इसको भी। रील ही समझ लो। लाठी लेके निकलेगा तो हाँ। इलाज होगा। फिर वो नेपाल और भारत में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ। तो बाबा की पुलिस ये यूपी ही काफी है। बस पूरा देश की छोड़ो, इंडिया की छोड़ो, भारत की छोड़ो, यूपी ही काफी है। चिपका देंगे सबको, वो हिट लगा के सबको मार देंगे। सत्ता पलट होगी और होनी चाहिए और होती रहेगी। अच्छा, कैसे करेंगे सत्ता? ये यूथ करेगा और ये दुनिया देखेगी। जिस तरीके से नेपाल की गवर्नमेंट को पलटा गया, जिस तरह श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सरकार बदली, उसी तरह इंडिया में भी होगा। जिस तरीके से सरकार चल रही है, ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कोई और होते हैं और दिखाने के कोई और होते हैं। क्या क्या देख लिया ऐसा, इतना मतलब गुस्से में हो सर, क्योंकि ये यूथ का जो आक्रोश है ना, ये दुनिया देख पा रही है कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या, मतलब जो हेडलाइंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, वो नोटेशन दे रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस लीक हुए हैं। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मतलब क्या सरकार, इस सरकार को मैं क्या बोलूं, बस मैं गाली देना चाहता। तो आपको लगता है कि इस देश में जेनजी आंदोलन की जरूरत है, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, इस टाइप की? बिल्कुल जेनजी ही आंदोलन करेगा। और क्या, अगर हमारे माता पिता ने आंदोलन करा होता तो आज हमें यहाँ नहीं उतरना पड़ता। अच्छा। हाँ, केजरीवाल जी ने भी तो किया था, उसमें भी तो आपके माता पिता होंगे शामिल। हमारे सबके माता पिता हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। पर मैं एक बात बोलूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिल्ली को, जिस तरीके से आज दिल्ली है, आम आदमी पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये मैं मतलब दिल से बोल रहा हूँ, किसी की बायसनेस से नहीं बोल रहा हूँ। और अगर आदमी सच में देखेगा तो ये है। तो प्रोटेस्ट के लिए तैयार है जेनजी? बिल्कुल तैयार है। मतलब कैसे मतलब कैसे प्रोटेस्ट का, जो आप कह रहे हैं कि सत्ता पलट कैसे करेंगे इस देश का, मेरे को थोड़ा सा बताइए अगर आप। देखिए, अगर मतलब मेरा कोई प्लान नहीं है। जो हमारे हेड्स हैं, विजेता दहिया, CJP और का। हाँ, सीजेपी के फाउंडर्स हैं, और मतलब सपोर्ट आ रहा है हर तरीके से। सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं आने के लिए। तो इस पार्टी ने जब सोनम वांगचुक जैसे नेता को एंटी नेशनल घोषित कर दिया, विजेता दहिया जैसे मतलब नेशनल एक्टिविस्ट को एंटी नेशनल कह दिया, तो अगर वो हमें भी एंटी नेशनल कह देगी तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी कह सकती है। और सत्ता पलट करने की बात है तो दैया को कब एंटी नेशनल का थोड़ा बताएंगे आप? एक्चुअल में कांग्रेस जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फंडेड है, तो इसका मतलब क्या है, वो एंटी नेशनल ही तो है। फाउंडर तो विजेता वही है, अभिजीत दीपके ही हैं। हाँ ठीक है, बाकी बात सही है, मैं इस पे आऊँगा। लेकिन जो कई फॉलोअर्स जो सीजेपी की स्टार्टिंग में, जब सुना होगा, जब सीजेपी ने जब एकदम से फॉलोअर गेन हो रहे थे, उस समय पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि इनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें कई परसेंट पे 50 से 60% नेपाल कह रहे पाकिस्तान के हैं, कुछ बांग्लादेश के, कई परसेंटेज पे 10% 12% बांग्लादेश के। तो कह रहे कि जब इनके फॉलोअर वहाँ से हैं तो यहाँ की जेंजी से उनको क्या लेना देना? सर, एक्चुअली वो जो न्यूज़ थी वो एक तरीके की फ्लॉ सिस्टम थी। अभिजीत दीपके जी ने अपना शेयर किया था कि उनके फॉलोअर्स कहाँ से हैं, तो 89% फॉलोअर्स और तो इंडिया के ही थे। तो यानी कि वो जो न्यूज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। और एक्चुअल में जैसा भाई ने कहा कि जो एसिस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर के पास रहता है, जो उस चैनल का फाउंडर होता है। तो कोई और कैसे बता सकता है? बहुत से सॉफ्टवेयर है यार, चेक हो जाते हैं सर। एक्चुअल हाँ ठीक है, वो बात है, पर झूठी न्यूज़ फैलाना ये तो गलत बात है। उन्होंने मोटा मोटा आप ये कहना चाह रहे हो कि सीजेपी का फाउंडर कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट के लिए तैयार है? बिल्कुल सत्ता पलट करनी है। बिहार से? हाँ जी। क्या लग रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है? सही है गलत? नहीं, ये तो ठीक है, छात्रों के लिए ठीक है।
हाँ बाकी छात्रों के आप भी लिए प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? नहीं हम तो एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आ गए हम हैं। बगल में है अपना एंजॉय करने आए हैं। भैया यार अगल बगल तो आप देख लो यार। बाकी जो पार्टी का जो कांग्रेस जनता जो पार्टी नाम रखा गया हम इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ क्यों? ये एक तरीके से जहर है, देखा जाए तो घरों घर में पालने का काम तो नहीं कर सकते है ना। हाँ। नाम कुछ अच्छा भी रखता तो चलो ठीक है, हाँ। रख भी सकते थे। कह रहे कि नामे रख दिया है कांग्रेस जनता पार्टी, हाँ। तो ये कांग्रेस तो पालना नहीं है घर में। अच्छा हाँ। कह रहे कि जेंजी प्रोटेस्ट की जरूरत है, नेपाल जैसा, जैसे नेपाल में जैसा प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसी तरह का प्रोटेस्ट की जरूरत है इस देश में। नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ। वैसा होगा तो फिर नुकसान आपको भी है, हमारा भी है और देश को भी है, हम सबको ही है। हाँ। अगर मान लो कि हमारे देश में नेपाल जैसा होगा हाँ। तो फायदा कौन उठाएगा? दूसरे देश वाला उठाएगा, फिर उसे अपना देश को कमजोरी पता चलेगा, दूसरा देश वाला पूरा उसका फायदा उठाएगा, है ना। तो यही है, बाकी तो ठीक है, सबका हक है, अधिकार है अपना लड़ने का। ये जो दहिया जो 3 आए हैं कॉकरोच सामने आए थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें से कईयों के ऐसे इतिहास निकल के आए हैं जिस पे शक होने लगा है। कई जेंजी ने उनको अनफॉलो भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि एक है जो उमर खालिद के साथ फोटो डालता है, दहिया है वो कह रहे हैं कि वो महादेव के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। इन सब तमाम चीज़ों के बाद आपको भरोसा होता है इस टाइप के प्रोटेस्ट के ऊपर या इस टाइप की पार्टीज के ऊपर? देखो ये तो नया पार्टी है, अभी नए लोग हैं, 2-4 दिन की बात है, झंडा लेके घूमेंगे और सारे बीजेपी वाले हैं, हम भी बीजेपी वाले ही हैं। आप भी बीजेपी वाले ही हैं? और ये लोग भी बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा। हाँ, ये अभी चलेगा 2-4 दिन ट्रेंडिंग में रहेगा, हाँ। फिर कहानी खत्म, वो अपना अमेरिका जाएगा, हाँ। फिर ये लोग पार्टी बीजेपी में, फिर बीजेपी में ज्वाइनिंग हो जाएंगे सब लोग। हाँ। चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन कांग्रेस जनता पार्टी। बस ट्रेंड जैसे इंस्टाग्राम पे जैसे ट्रेंड चलता है, लोग उसको फॉलो करते, रील बनाते, वही चीज चल फिर रही है। वही समझ लो, रील ही समझ लो इसको भी, रील ही समझ लो। जैसे होता है ना, 1-2 दिन में लोग वायरल होते हैं, लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से है, समझ लो ये भी एक ट्रेंडिंग, मतलब वायरल हो रहा है। कॉकरोच मतलब कॉकरोच वायरल हो रहा है, एक कॉकरोच वायरल हो रहा है। तो आपको लगता है कि इस देश में जेंजी आंदोलन की जरूरत है, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में? नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्रों के लिए कर रहा है, अच्छी बात है, हम भी उसके साथ हैं। हाँ, लेकिन नेपाल जैसा मत करो, जिसे नहीं उससे नुकसान है। अगर वो करने का प्रयास करेंगे तो नहीं उसके खिलाफ। अगर मान लीजिए कहे कि हाँ सड़कों पे निकलिए, लाठी लेके निकलिए, तो क्या करिएगा? लाठी मना कर दीजिएगा कि भैया हम नहीं निकलेंगे? हम क्यों निकलेंगे फिर? हाँ। लाठी लेके निकलेगा तो हाँ। इलाज होगा। फिर वो नेपाल और भारत में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ। तो बाबा की पुलिस यूपी काफी है, बस पूरा देश की छोड़ो, इंडिया की छोड़ो, भारत की छोड़ो, यूपी ही काफी है। यूपी का बस तिलचट्टा का साफ कर देंगे, सपाट कर देंगे, चिपका देंगे सबको, वो हिट लगा के सबको मार देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोधन झा है। कहाँ से हो जा साहब? मैं हूँ संगम बिहार से। संगम बिहार से। हाँ जी। क्या लग रहा है जो जेंजी है इस देश का सत्ता पलट करने के लिए सड़कों पे उतरने के लिए रेडी है? बहुत रेडी है, ये आप देख सकते हैं, इतने तादाद में जेंजीज आ रखे हैं, क्योंकि इस जेंजी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, ना जीडीपी बढ़ पा रही है, ना पर कैपिटा इनकम बढ़ पा रहा है, कैपिटलिज्म एकदम हाई रेट पे जा चुका है। तो अब जब इतने सारे करप्शन होंगे तो देश के नागरिक को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो आपकी पीढ़ी हो, हम सबको आना ही पड़ेगा। सड़कों पे आएंगे, सत्ता पलट होगा? हाँ होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। किस टाइप का सत्ता पलट होगा? मैं चाहता हूँ शांति वाला, या फिर जैसे नेपाल में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ, इस टाइप का थोड़ा सा ऐसा सत्ता ऐसा होना चाहिए कि नहीं वॉयलेंस नहीं, आने वाले जो बैठेगा उस सीट पे उसको समझ में आना चाहिए कि जेंजी से पंगा नहीं लेना। हाँ, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जो भी हमारे अब लीडर्स होंगे, उन्हें इस चीज़ का कम से कम अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम चीज़ों को करप्शन की तरफ लेके जाएंगे तो इस देश का युवा जो है सड़क पे आना जानता है, और जानता है किस तरीके से प्रोटेस्ट होता है, किस तरीके से देश में रिवॉल्यूशन लाया जाता है। किस तरह से रेवोल्यूशन लाने का प्लान है आप लोग? हमारा अभी तो यही है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। आगे का प्लान देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। नहीं भी रिजल्ट आएगा तो कम से कम एक ये बहुत करारा तमाचा होगा सरकार पे, धर्मेंद्र प्रधान पे,
क्योंकि ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। 2023 में भी पेपर लीक हुआ था, 2024 में तो बहुत ही हाई लेवल पे पेपर लीक हुआ था, 2025 में भी पेपर लीक हुआ था पर सामने नहीं आया होगा, पर लेकिन मैं उसके लिए प्रॉपर नहीं बोलूँगा। लेकिन 2026 में बहुत बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ है, जिसके हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं। तो और सिर्फ नीट का नहीं हो रहा है, वो एसएससी का हो रहा है, वो सीयूईटी का हो रहा है। एसएससी का आप यही समझ लो 4 साल बाद जाके रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ किसी भी तरीके से अकाउंटेबल नहीं है, तो हमें लगता है कि ये चीज़ क्या खराब नाम है। है आपका सर? मेरा नाम रेयांत है। नमस्कार सभी को। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ भाई। दिल्ली से। क्या लग रहा है आज का प्रोटेस्ट देख के, क्या देखो, समझ में आ रहा है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जेनजी सड़कों पे उतर के सत्ता पलट करने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है। ये क्या है चल रहा है, जेनजी उतरा हुआ है सारा। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार तो पेपर लीक कराई जा रही है। तो और सिर्फ नीट तक की सीमित बात नहीं है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सीयूईटी का हो रहा है, सीयूईटी का तो पेपर ही नहीं हो रहा है, उनके पास सिस्टम नहीं है। हम और उसके बाद बोलते हैं कि सीबीटी कराएंगे अगले साल। सीयूईटी तो इनसे हो नहीं रहा है ढंग से सीबीटी में, और उसके बाद नीट पे जैसे 24 लाख बच्चे जिसमें होते हैं उसको कराने की बात करते हैं। पेपर देने जाता है बच्चा, पेपर लीक हो जाता है। कुछ करने जाता है, वो हो जाता है। पढ़ने का फायदा क्या है इस जमाने में? पढ़ते हो, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक करके चलो तुम डॉक्टर भी बन गए, डॉक्टर बन गए, तुम्हारे ऊपर और केस चलते रहते हैं। वहाँ पे तुम्हारे ऊपर आके वो 24-24 घंटे की शिफ्ट होती है, 3-3 दिन की, और उसके बाद में कोई नेता आके बोलता है हमारा इलाज पहले करो। अरे पागल हो रखे हैं क्या लोग यहाँ पे? कुछ भी चल रहा है। किस टाइप के प्रोटेस्ट की जरूरत है इस देश में? इस देश में शांति के प्रोटेस्ट की जरूरत है। इस देश को असल में प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान को डायपर की जरूरत है। हर चीज़ लीक करे जा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आगे का क्या प्लान होने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम रोडों पे रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे। उनका इस्तीफा देना जरूरी है भाई, सिर्फ उनका इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। उनके इस्तीफा देने के बाद जो अगला मिनिस्टर आएगा वो घोंचू नहीं होना चाहिए उनकी तरह, वो भोंदू नहीं होना चाहिए, वो एक अच्छा स्टीम है। वो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या देश नहीं संभल पा रहा है? बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा है। संभाल पा रहा होता तो ये थोड़ी होता। उससे तो मेलोडी संभल रही है, मेलोडी खा रहे हैं वो तो जाके। बात बात में मेलोडी 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 रीले डाल रहे हैं मेलोडी पे। यहाँ पे पेपर लीक पे बच्चे जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी दिक्कत परेशानी हो रही है, घर में लोग ताने मार रहे हैं। घर वाले थोड़ी समझते हैं, उनके लिए तो मोदी भगवान है। मोदी बायोलॉजिकल बीइंग थोड़ी है। ऐसी ऐसी चीजें चला रखी हैं इन्होंने, यहाँ पे कुछ भी बोलते रहते हैं यहाँ पे। अगर सत्ता पलट के लिए तैयार है जी। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।